वेलकम टू द वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ वीकेएस एलबीएल। सो एज वी नो कि हमारे पास दो लास्ट रिजोर्ट एंटीबायोटिक ब्रांड्स हैं, विलिमिक्सिन एंड वीकेएस। विलिमिक्सिन नो डाउट ज्यादा फोकस में रहता है बीइंग ए रिसर्च ब्रांड, बट हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वीकेएस भी उतना ही इंपॉर्टेंट ब्रांड है, क्योंकि इसकी मार्केट भी काफी तेजी से बढ़ रही है। तो इस एलबीएल के थ्रू हम कैसे इफेक्टिव वे से कम्युनिकेट कर सकते हैं वीकेएस भी के बारे में डॉक्टर्स के साथ उसे समझेंगे। जो एमडीआर इन्फेक्शंस का या कार्बापेनम रेजिस्टेंट ई कोलाई एंड क्लेप्सिला निमोनिया इन्फेक्शंस का कंसर्न है उसे डिस्कस करेंगे डॉक्टर्स के साथ, और उसमें कैसे वीकेएस एक नोवल सॉल्यूशन बन जाता है, तो वो एविडेंस या डेटा भी हम प्रेजेंट करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं एलबीएल को विद द फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट पेज की स्टेटमेंट में हमने ऐड किया है कि द इंक्रीजिंग प्रिवलेंस बाय एमडीआर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया it places a hurdle in the selection of appropriate empirical antimicrobial therapy for seriously ill hospitalized patients। तो जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं, सीरियसली इल पेशेंट्स हैं विद एमडीआर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, उनके लिए एक अप्रोप्रिएट एम्पिरिकल एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी को सिलेक्ट करना डॉक्टर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। और इन एमडीआर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की प्रिवलेंस भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट की गई है इंडियन कंटेक्स्ट में। तो इस कंसर्न से हम स्टार्ट ले सकते हैं विद द कंसर्न ऑफ एमडीआर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और उसमें डॉक्टर्स को जो हर्डल फेस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट एम्पिरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी, उस कंसर्न को हम हाईलाइट करके स्टार्ट करेंगे। और जब हम एमडीआर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो खासतौर पे जो कार्बापेनम रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टीरियल्स हैं वो एक काफी बड़ा चैलेंज क्रिएट करते हैं। इनका ट्रीटमेंट काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स। और अगर इनकी प्रिवलेंस की बात करें इंडिया में तो वो भी काफी ज्यादा रिपोर्ट की गई है। सो एज पर दिस डाटा ऑफ आईसीएमआर, सीआरईज में ई कोलाई में कार्बापेनम रेजिस्टेंट अप टू 30% तक रिपोर्ट किया गया है। और वहीं कार्बापेनम रेजिस्टेंट क्लेप्सिला निमोनिया की प्रिवलेंस की बात करें तो वो अप टू 50% तक रिपोर्ट की गई है। तो एक हाई प्रिवलेंस ऑफ सीआरईज रिपोर्ट की गई है इंडिया में एज पर आईसीएमआर। वहीं अगर इन सीआरईज में हम जीनोटिपिक ब्रेकअप करें और उसे देखें तो एविडेंसेस या डेटा ये बताते हैं कि खासतौर पे कार्बापेनम रेजिस्टेंट क्लेप्सिला निमोनिया में एक काफी बड़ा प्रोपोर्शन है जो कि 50% या उससे भी ज्यादा है, दैट इज 52% एज पर दिस एविडेंस, जो ओक्सा प्रोड्यूसर्स हैं। तो इवन इंडिया में भी कार्बापेनम रेजिस्टेंट क्लेप्सिला निमोनिया में ओक्सा 48 की प्रोडक्शन काफी ज्यादा देखी गई है, जो कि इस एविडेंस के हिसाब से 52% तक है। वहीं एनडीएम भी एक बड़ा प्रोपोर्शन है जो अप टू 20% है, और को प्रोडक्शन ऑफ एनडीएम एंड ओक्सा 48 वो 27% केसेस में पाया गया। और इसके साथ ही अगर कार्बापेनम रेजिस्टेंट ई कोलाई में जीनोटिपिक ब्रेकअप करें तो वहां भी ओक्सा 48 प्रोड्यूसर्स एक बड़ा प्रोपोर्शन पाया गया उनका। अब ऐसी कार्बापेनम रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टीरियल्स इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए काफी लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें से कोलिस्टिन एक है। बट हम जानते हैं कि कोलिस्टिन एक काफी टॉक्सिक एंटीबायोटिक है, जो कि न्यूरोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक एंटीबायोटिक है, जो कि इसके क्लिनिकल यूज को काफी लिमिट कर देती है। तो इसी कंसर्न को हमने इस पेज की लास्ट स्टेटमेंट में भी ऐड किया है दैट कोलिस्टिन हैज बीन एसोसिएटेड विद प्रोमिनेंट नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी विच में लिमिट इट्स क्लिनिकल यूज। तो सबसे पहले हमने एमडीआर इन्फेक्शंस के कंसर्न को हाईलाइट किया, खासतौर पे कार्बापेनम रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टीरियल्स, उनकी प्रिवलेंस को और उनमें जीनोटिपिक ब्रेकअप को, जिसमें यह देखा गया कि ओक्सा 48 प्रोड्यूसर्स का एक बड़ा प्रोपोर्शन रहता है। वहीं कोलिस्टिन जो कि एक ऑप्शन हो सकती है, वन ऑफ द फ्यू लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल इज कोलिस्टिन, बट नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी एक काफी बड़ा कंसर्न एसोसिएटेड है इनके साथ, जो इसके क्लिनिकल यूज को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो यहां हम डॉक्टर्स को हाईलाइट कर सकते हैं वीकेएस, विच इज सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम, जो कि एक नोवल थेरेप्यूटिक अप्रोच है फॉर कॉम्बैटिंग इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय एमडीआर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहां हम डॉक्टर्स को हाईलाइट कर सकते हैं कि नए एविडेंसेस एमडीआर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए वीकेएस को एक नोवल थेरेप्यूटिक अप्रोच के रूप में सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा ही एक डाटा हमने नेक्स्ट पेज में ऐड किया है, जो ये रिपोर्ट करता है कि सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम ने
कार्बापेनम रेजिस्टेंट क्लेब्सिला निमोनिया से हुए नोजोकोमियल निमोनिया या वेप केसेस में बेटर क्लिनिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल क्योर रेट दिखाया। साथ ही इसका टॉलरेबिलिटी प्रोफाइल भी सेफर था। सो सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम हैज बेटर क्लिनिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल क्योर रेट with a safer tolerability profile in carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae, nosocomial pneumonia and VEP। जैसा कि इस डेटा में भी आप देख सकते हैं कि क्लिनिकल क्योर रेट एंड माइक्रोबायोलॉजिकल रिकवरी रेट सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम की 84.85% एंड 62.5% रिस्पेक्टिवली पाई गई थी। सो नाउ लास्ट पेज के थ्रू हम डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस वाले पेशेंट्स के लिए जब वो एम्पिरिकल थेरेपी को कंसीडर कर रहे हैं उस वक्त सीआरई इन्फेक्शंस पर्टिकुलरली क्लेब्सिला निमोनिया और ई कोलाई केसेस के मैनेजमेंट के लिए सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम एक वैलिड ऑल्टरनेटिव है। और साथ में ही हम इंडिकेशंस को हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैप के पेशेंट्स, वेप के पेशेंट्स, कॉम्प्लिकेटेड इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शंस के पेशेंट्स, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज के पेशेंट्स। तो ऐसे पेशेंट्स में जिसमें सीआरई इन्फेक्शंस या इवन डिफिकल्ट टू ट्रीट रेजिस्टेंट सुडोमोनास एरिजिनोसा इन्फेक्शंस, तो इन इंडिकेशंस में सीआरई पेशेंट्स अगर सस्पेक्टेड हैं या डीटीआर-पी एरिजिनोसा सस्पेक्टेड है तो उनमें वीकेस 2.5 ग्राम्स एवरी 8 आवर्स ओवर ए 3 आवर इन्फ्यूजन का अर्ली इनिशिएशन वो स्टार्ट करें, ऐसी हम रिक्वेस्ट उनसे कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो रिकमेंडेड बाय IDSA। अब साथ में ही काफी सारी स्टडीज ऐसी भी हैं जो इंडिया में एनडीएम के कंसर्न को हाईलाइट करती हैं। तो सीआरई में खासतौर पे एमबीएल की प्रोडक्शन और उसमें भी एनडीएम्स की प्रोडक्शन काफी ज्यादा पाई गई है। तो अगर एनडीएम का कंसर्न ज्यादा है उस पर्टिकुलर सेटअप में, तो वहां पे भी हम डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऐसी इन्फेक्शंस जो सीआरई की इन्फेक्शंस हैं ड्यू टू एमबीएल्स या एनडीएम प्रोडक्शन की वजह से, तो उन केसेस में वीकेस को एस्ट्रोनेम 2 ग्राम्स एवरी 8 आवर्स ओवर ए 3 आवर इन्फ्यूजन के साथ कंबाइन करके भी दिया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल इन दिस एलबीएल, जहां पे स्टार्टिंग में हमने एमडीआर इन्फेक्शंस का या खासतौर पे सीआरई इन्फेक्शंस के कंसर्न को, उनकी प्रिवलेंस को हाईलाइट किया। फिर जीनोटिपिक ब्रेकअप को भी हमने शेयर किया, ऐसे एक एविडेंस को ऐड किया है जहां पे ओक्सा 48 की प्रोडक्शन काफी ज्यादा देखी गई है और वहां वीक एज एक इफेक्टिव ऑल्टरनेट, एक नोवल अप्रोच बन सकता है टू ट्रीट दीज काइंड ऑफ सीआरई इन्फेक्शंस। और अगर एमबीएल का कंसर्न ज्यादा है तो जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि इसे वीकेस को एस्ट्रोनेम के साथ कंबाइन करके दिया जाना चाहिए। इवन दिस इज ऑल्सो रिकमेंडेड बाय IDSA। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। होपफुली ये ट्यूटोरियल भी आपको एक इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करने में रिगार्डिंग द पोजिशनिंग ऑफ वीकेस हेल्प करेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी सेलिंग।